जी, राजेश जी हाँ। बताएं, आपकी क्या हाँ, राय है इस घटनाक्रम पर। सभी को जय जी ने ना। माई सेल्फ राजेश शाह, महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और समय सीकर हमारा तीर्थ है, जहाँ 24 में से 20 भगवान मोक्ष गए हुए हैं। ऐसे तीर्थ के साथ उसको पर्यटन बनाना सरासर गलत है। हम अहिंसावादी है, और हम अहिंसावादी तरीके से ही ये इसको किसी भी तरीके से हम इसको हम कोशिश करेंगे भी हमारा वो हो। इसके लिए मेरा राय है, एक संघर्ष समिति बना करके एकजुट होकर के सबको, क्योंकि सब अलग अलग तारीख में रैली करना, अलग अलग ज्ञापन देना, तो उसका अपना कोई महत्व नहीं रहता है। सबकी एक, जैसे अभी दिल्ली में संजय जी ने अनशन, आमरण अनशन किया, वहां एक हो रहा है, इसी तरह सभी वहां जाकर के एकजुट होकर के, अगर हमको एकता बतानी है तो सबको एकजुट होकर के, और तो ही इसका संग निकलेगा, बाकी तो कोई निकलना नहीं है इसमें। श्वेतांबर दिगंबर सब हम एक होकर के एक संघर्ष समिति बनावे, संघर्ष समिति का एक अध्यक्ष हो, वो या संयोजक अध्यक्ष कुछ बनाए, वहीं से सब एक ही चीज, एक ही ऐलान हो कि भाई इस तारीख को ये करना, इस तारीख को, तो वही होना चाहिए। सब अलग, जैसे भी हमने रैली निकाली, जुलूस बहुत कुछ किया, सबके अलग अलग डेट। ये समाधान की बात हुई राजेश जी, लेकिन पहले हम जानना चाहेंगे कि आप इसको पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं। आप थोड़ा हमें समझाएं कि क्या है ये घटनाक्रम, अगर आप अपनी राय बताएं, अपनी राय में। ये घटना जो भी उन्होंने भाई पर्यटन का वन का कर लिया, वो एक अपने आप में गलत है। अब पहले किसी को पता भी नहीं चला, अभी अभी पता चला कि भाई ये इस तरह से हो रहा है। तो ये तो एक बहुत बड़ा सरासर गलत है। सब चार आदमी को राय लेकर के सब करके भी इसको ये करना चाहते हैं, तो और दोनों आपस में मिलजुल करके इसको कैसे भी करके थोड़ा वो कर सकते हैं। तो ये तो भी अचानक पता लगा किसी को भी इस तरह से हो रहा है, पहले राज्य सरकार ने केंद्र को भेज दिया, केंद्र ने डायरेक्ट वो कर लिया। ये तो एक समाज के साथ कुराघात ही है ना। जी, समाज को साथ में रह करके भी इसको हम विकास करना चाहते हैं। विकास भी के कई तरीके हैं। हम्म, पर्यटन स्थल घोषित करके विकास करना, ये तो अपने आप में कोई बात नहीं हुई ना। जी। तो जैसे आपने बोला कि सलाह मशवरा नहीं किया गया जैन समाज के किसी भी प्रतिनिधि से, तो हंसमुख जैन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है इस तरह से क्यों हुआ होगा, क्यों जैन समाज के किसी भी प्रतिनिधि से इसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ, जबकि सबसे बड़ा तीर्थ जैनियों का ये है। क्या लगता है आपको। हाँ, इसमें ऐसा है कि दो तरह के नोटिफिकेशन है। एक, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है समेत शिखर क्षेत्र को, मधुबन को। वो जी, 2016 में उन्होंने डिक्लेयर किया था, 2016 या 17 में। तो वो इको सेंसिटिव जोन से तो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है उस पहाड़ को, क्योंकि इको सेंसिटिव हो जाने से तो उसका प्राकृतिक सौंदर्य जो है वह अक्षुण रखने का उसमें आदेश होता है। लेकिन जी, साथ में एक तो उसमें ये होता है कि मत्स्य पालन को प्रमोट कर सकते हैं, या तो उसको हमें रोकना चाहिए जो जैनिज्म के अगेंस्ट है। हम्म, एक वो वाला आदेश तो फिर भी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। और उसके लिए हम लोग अभी लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी के कक्ष में गए थे। भारत की सारी जो टॉप पर्सनालिटीज हैं और जो भारत की बड़ी संस्थाएं हैं, महासभा, महासमिति, दीक्षित कमेटी, और महावीर जी की कमेटी, और समय शिखर की कमेटी, और जो भारत के टॉप 10-20 पर्सनालिटी है, ऐसे 27 लोग वहां गए थे। वहां पर ओम बिरला जी ने बहुत शांति से हमें सुना, और उन्होंने उसी वक्त सेक्रेटरी टूरिज्म और सेक्रेटरी फॉरेस्ट को भी बुलाया था अपने चैम्बर में। और हमारे सामने उन्होंने हेमंत सोरेन जी, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री, उनसे भी बात की। दूसरा जो आदेश है, जो 24 अगस्त 2019 को जारी हुआ, वो झारखंड सरकार ने जारी किया है, जिसमें मधुबन क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की उसमें अनुशंसा है। अब पर्यटन क्षेत्र होने से थोड़ा नुकसान हो रहा है कि पर्यटन क्षेत्र होने से वो जो धार्मिक स्थल है, तो धार्मिक स्थल पे केवल जैन लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, कि वहां से वीर तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, और करोड़ों करोड़ मुनिराज वहां से मोक्ष गए हैं। उसका कण कण पवित्र है, और हम श्रद्धा पूर्वक उस पर्वत की वंदना करते हैं। और पर्यटन वाला श्रद्धा पूर्वक नहीं करेगा, वो केवल पर्यटन के रूप में, मौज मस्ती के रूप में जाएगा। तो हमारा ये है कि उस पर्यटन क्षेत्र जो घोषित किया है 24 अगस्त 2019 को, जो कोरोना काल के समय में आया, और उस वक्त किसी के संज्ञान में नहीं आया, और कोरोना काल की वजह से हम लोग
जावे या वो अध्यादेश को वापस लिया जावे या एमेंड किया जावे। उसके साथ ही वहां पर किसी तरह की गतिविधि न होके और इस जो मधुवन है और जो पार्श्वनाथ पहाड़ है उसे जैन पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया जावे। तो तीर्थ स्थल घोषित करने से क्या होगा कि वहाँ मांस मदिरा की बिक्री नहीं होगी, वहाँ शराब की बिक्री नहीं होगी, शराब का सेवन नहीं हो पाएगा, वहाँ पर सिगरेट बीड़ी नहीं पी जा सकेगी। और जो लोग जैन अनुयायियों के अलावा भी वहां पर आते हैं वो सब हमारी जो परंपरा है कि बिना जूते चप्पल हम पहाड़ की वंदना श्रद्धा पूर्वक करते हैं और किसी तरह का कोई भी अवैध तरीके से वहां पर नहीं लोग विचरण करें, वो सारा प्रतिबंधित रहेगा। तो इसलिए जैन तीर्थ घोषित किया जाए, पर्यटन स्थल को डिलीट किया जाए और जो इको सेंसिटिव जोन 2016-17 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है उसमें जो 2-3 अनुमतियां दी जाती है मत्स्य पालन या कुछ और तरह की कुटीर उद्योग की, उसे प्रतिबंधित किया जाए, ऐसा आदेश दिया जाए। साथ ही एक निवेदन ये है कि आज भारत भर में कई संस्थाएं अपने अपने लेवल पर इसका विरोध जता रही हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। हमें एकजुट होकर एक संघर्ष समिति, जैसा कि अभी शाह साहब ने बताया है, निश्चित रूप से एक संघर्ष समिति का निर्माण करना चाहिए जिसमें भारत की जो टॉप संस्थाएं हैं, जैसा कि हम भंडारी जी अभी साथ में, वो भी हमारे साथ में उस दिन गए थे, इन सब लोगों को मिला के एक संघ और एक सिंगल मोडस ऑपरेंडी या फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए विरोध का, कि ये हमारा विरोध है और 2 लाइन का विरोध है। हंसमुख जी इसके समाधान पे अभी बात करेंगे। पहले हम दीपक जैन जी से जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर। ओके। भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, जिसको करीबन 125 वर्षों का इतिहास है, और ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी का मुख्य कार्य जो है वो पूरे भारत में जितने भी अपने तीर्थ है, चाहे वो निर्वाण क्षेत्र हो, चाहे अतिशय क्षेत्र हो, चाहे अपना पुरातत्व हो, उनका संरक्षण संवर्धन करना इनका कार्य है। हमारी लड़ाई पिछले 200-250 वर्षों से जैनेतर भाई जो है अपने श्वेतांबर, उनसे तो अपनी चालू ही है, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट तक आ गई है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ लड़ रहे हैं। सम्मेद शिखर जी की व्यथा बड़ी विचित्र है, क्योंकि राजा पालगंज ने ये पहाड़ को आनंद जी कल्याण जी ट्रस्ट को बेचा था। आनंद जी कल्याण जी ट्रस्ट ये श्वेतांबरों का ट्रस्ट है। इस पहाड़ की पूरी परिधि जो है वो करीबन अपनी 16,000 एकड़ जमीन है। उस पहाड़ को बेचते वक्त राजा पालगंज ने ये जरूर कहा था कि टोंक्स आर नॉट सेलेबल। तो 1958-59 में जब बिहार लैंड एक्ट आया तो सरकार ने ये पूरी जमीन जो है उसका अधिग्रहण कर लिया। तो एक झगड़ा तो श्वेतांबर और सरकार का चालू है, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारी बातें बताने जाऊंगा तो काफी समय लगेगा, क्योंकि उनको मुआवजे में कुछ जगह दी गई थी, फिर हाईकोर्ट ने वो जगह, हाँ, फिर हाईकोर्ट ने वो जगह वापस ले ली। तो अभी एक मुद्दा, उसके बाद में रांची हाईकोर्ट ने ये कहा कि भाई ये दिगंबर और श्वेतांबरों ने दोनों की कमेटी बना के इसको मैनेजमेंट करना चाहिए, लेकिन इसका मैनेजमेंट जो है पिछले 200 वर्षों से जो है वो जेएसएस यानी जैन श्वेतांबर सोसाइटी कर रही है। तो इन सारे मुद्दों पर अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है, जो श्वेतांबरों के 2 पक्षों से चल रही है, एक जैन श्वेतांबर सोसाइटी और एक आनंद जी कल्याण जी। अभी 1984 में, आज की परिस्थिति में यदि बात करें तो 1984 में बिहार सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें इस पहाड़ को
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करके घोषित किया गया। तो ये हाँ। पहाड़ की पूरी परिधि जो है वो 6,500 हेक्टेयर जमीन है, मतलब 16,000 एकड़। तो उनके रिकॉर्ड में 6,500 हेक्टेयर लिखी हुई है, इसलिए अपन हेक्टेयर में बात करेंगे। ये 6,500 हेक्टेयर जो जमीन है, इसमें से 4,500 हेक्टेयर जमीन तो ऑलरेडी उस वक्त वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घोषित हो चुकी है। मैं केवल पारसनाथ हिल की बात कर रहा हूँ। वो तोप तो चांची और थोड़ी जो बाकी संक्षेप में के बात हिल बताएंगे क्योंकि समय बचा नहीं है, समय ज्यादा हमारे पास नहीं है। प्राची, जी। नहीं, अगर आप तो एक एक, समझ ही नहीं पाओगे। एक यदि आप किसी को भी यहाँ यदि कुछ मालूम ही नहीं है तो आप समझ क्या पाओगे, मेरे को बताओ। नहीं, संतोष जी, मैं एक निवेदन करूंगा अभी, क्योंकि इसके समय सीमा है वो सीमित है। तो एक बार अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वापस इसी लिंक पे आप ऑन कर लेंगे तो हम कोई वापस शुरू बात कर नहीं। पाएंगे। तो ये ठीक। जो 4.5 हेक्टेयर जगह है, ये ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घोषित हो चुकी है। उस दिन उसके पश्चात 2019 में एक नया नोटिफिकेशन निकला, जो कि रेकमेंडेड बाय द झारखंड गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ झारखंड, एंड और नोटिफिकेशन जारी हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट से। उस नोटिफिकेशन के हिसाब से उन्होंने इस पहाड़ को इको टूरिज्म के रूप में डेवलप करने की बात कही। लेकिन वो बात कहते कहते उन्होंने 5 प्रावधान इसमें रखे हैं कि अपनी जो टोंक है, उस टोंक की 1 किलोमीटर की परिधि को छोड़कर हम इसको कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, रिसोर्ट्स, इस प्रकार की 5 बातें उन्होंने कही है उनके नोटिफिकेशन में। इसको हम इस प्रकार से डेवलप करेंगे। और यही बात उस दिन बिरला जी के सामने हुई दिल्ली में। तब हमने बिरला जी को कहा कि हमारा 2,000 हेक्टेयर या 1 किलोमीटर का कोई मीनिंग नहीं है। हमारे लिए पूरा पहाड़ पवित्र है। और हमारा जैन भाई जब जाता है तो पूरा 6,500 हेक्टेयर को परिक्रमा लगाते हुए ऊपर पहुंचता है। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई यदि ऐसा है तो 4,500 हेक्टेयर जगह तो ऑलरेडी वन्य प्राणी संरक्षण में घोषित हो चुकी है। जो 2,000 हेक्टेयर बची है, उसका कौन सी जगह आपकी बची हुई है, वो आप उसका जायजा ले। वहां बिहार जाके, गवर्नमेंट जाके, झारखंड जाके, और उसका जायजा लेने के पश्चात यदि आप हमारे पास आते हैं तो इसके ऊपर हम संशोधन जरूर करेंगे। तो उस मुताबिक हम लोगों ने स्टेट ऑफ झारखंड, उनके सेक्रेटरीज, फॉरेस्ट सेक्रेटरी, उनके टूरिज्म सेक्रेटरी, सबसे बात करी, उनको रिप्रेजेंटेशन भी दिया। कल उनके जो सेक्रेटरी जनरल है उनसे 1 to 1 बात हुई है। और हो सकता है 2 या 3 तारीख को वापस वो हमको वहां बुला रहे हैं। वो बुलाने के पश्चात अपना जो 2,000 हेक्टेयर जमीन छुटी हुई है, वो कौन सी छुटी हुई है वो हम देखेंगे। 4,500 हेक्टेयर के मैप के लिए हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, जो 21 शीटों में मैप है। तो हमारे पास 2-3 दिन में आ जाएगा। और ये पूरी जानकारी मिलने के पश्चात फिर हम स्टेट ऑफ झारखंड को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप इसको पूरी तरह से, ये पहाड़ को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या ऐसा घोषित करे कि जिसमें ये टूरिज्म का कोई काम ना हो। और दूसरा हमने प्रस्ताव रखा है कि इसको तीर्थ क्षेत्र के रूप में आप घोषित करें। तो ये उन्होंने तत्वतः तो मान लिया है, परंतु ये जी। लड़ाई चालू है और ये लड़ाई बहुत लंबी लगेगी। जी। तो इसलिए दूसरी बात कि जो अपनी समन्वय समिति है, जो 5 भारत में शीर्षस्थ संस्थाएं हैं, जिसमें महासभा, महासमिति, तीर्थ कमेटी, दक्षिण भारत जैन सभा और परिषद, इनकी जी। परसों मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग में यह तय किया गया है कि इसके बाद का पूरा काम जो है 5 संस्थाओं के सहयोग से भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी ही आगे देखेगी। क्योंकि वही 100 साल से इसको देखते आ रही है, वही मुकदमे लड़ रही है, और किसी को इतनी पूरी जानकारी किसी के पास है नहीं। तो ये परसों के दिन तय हुआ है। कल इस प्रकार का नोटिफिकेशन भी वहाँ समन्वय समिति की तरफ से निकल जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले
कुछ दिनों में जब हमारी एक बार मीटिंग झारखंड सरकार से हो जाएगी तो इसके ऊपर निश्चित कुछ ना कुछ हल अपने को मिलेगा। और फिर झारखंड सरकार के रिकमेंडेशन के ऊपर हम पुनः सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट से यह अनुरोध करेंगे कि आपको इसमें संशोधन करना है, जो कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ समय में ये सारी समस्याएं सुलझ जाएगी, लेकिन तो काफी समय लगने वाला है, क्योंकि एक गवर्नमेंट इसके ऊपर संशोधन करेगी, फिर वो रेकमेंड करेगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट संशोधन करेगी और उसके बाद में इसमें अमेंडमेंट आएगा। ये रद्द तो होगा नहीं, लेकिन इसमें अमेंडमेंट आएगा। तो जो अमेंडमेंट आना है उसके लिए समय लगेगा, लेकिन इन द मीन टाइम सारे सेक्रेटरीज, चाहे वो सेंट्रल के हो चाहे वो स्टेट के हो, चाहे वो स्टेट ऑफ झारखंड का सीएम हो, चाहे इधर लोकसभा अध्यक्ष हो, इन्होंने इतना आश्वासन दिया है कि तब तक के किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यवाही डेवलप करने के लिए जो उस 2019 के नोटिफिकेशन में कही गई है उसको किसी भी प्रकार से इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये एक जानकारी संक्षिप्त में मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी इसके लिए तो कम से कम 2 घंटा लगेगा यदि पूरी जानकारी सबको समझना है तो। धन्यवाद। जी संतोष जी, तो आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि कुछ सकारात्मक परिणाम जल्द ही निकल के आ सकते हैं। हाँ जी। राजेश शाह जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आपने जैसे अभी सुना, संतोष जैन जी बता रहे हैं कि काफी सारी अभी चर्चा हो चुकी है और कुछ सकारात्मक परिणाम जो है वो निकल कर आ सकते हैं। तो आपकी नजर में जो तरीके से अभी आंदोलन हो रहे हैं, इनकी क्या दिशा होनी चाहिए? आपको क्या लगता है, जिस तरह से जगह जगह पर टुकड़े टुकड़े होकर के हम आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये सही तरीका है, या इसको एकजुट करने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? प्राची जी, इस हमें देखो, अलग अलग तरीका करने से हमारा कोई वजूद नहीं रहता है। जी। किसी चीज का एक, जैसे आज कई संस्था है, संस्था अपनी जगह सही है, पर ऐसी जगह करने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। श्वेतांबर दिगंबर जैसे पहले अपन ने कई बार कर चुके हैं, और उसमें एक संघर्ष समिति अपन को बनानी पड़ेगी। संघर्ष समिति में किसी तरह जो मेन एक जने को अध्यक्ष या संस्था संयोजक जो भी बनाओ, वो वहां से सब पूरा निर्णय करेगा भाई अपनी 21 तारीख को ज्ञापन देना है, 21 तारीख को बंद रहेगा। सब 1 तारीख को एक दिन सब जगह अगर बंद का आह्वान होता है, वो अपनी कितनी एकजुटता देखेगी वो सबको अपना पता, और वो अपना वजूद होगा तो इस पर अपना ध्यान भी रहेगा। आज जैसे अब इतना हो रहा, कभी न तो पत्रकार करेगा न किसी टीवी चैनल पे अपना कुछ भी नहीं आ रहा। आज छोटे छोटे होते कितना सब जगह होता है, अपने इतनी रैली निकली पर कभी टीवी चैनल पे नहीं आ रहा है। और अगर एकजुट होकर करेंगे, सबको झुकना पड़ेगा, सब अपने आप उसका कुछ रिजल्ट भी आएगा। तो हमको एक संघर्ष समिति किस तरीके से तय की जाए? एक मीटिंग बुलाकर के सबको, जैसे पहले निर्मल शेट्टी को सब सम्मति से बनाया गया था, इसी तरह सभी संस्थाओं को जुट करके सभी एक पूरा एक जगह कहीं भी दिल्ली में कहीं भी एक पूरा संघर्ष समिति बनाए, सभी संस्थाओं के अध्यक्ष मिल करके। आवाज आ रही है? आवाज मेरी? हाँ जी, हाँ जी। सभी संस्थाओं के अध्यक्ष मिल करके एक जगह सब जैसे जूम मीटिंग करें, या फिर कोई दिल्ली में पूरा सब एक मीटिंग, एक जगह पूरी सब मीटिंग बुलाए, सभी संस्था के अध्यक्ष के जितनी भी संस्था है उन सब में से किसी एक को चुना जाए, अध्यक्ष बनाए या मुख्य संयोजक कोई बनाए, और उसको पूरी जिम्मेदारी दी जाए। जैसे वो ही फिर कार्याध्यक्ष मंत्री बना करके सबको ये लेवल पे काम करें, और सब मीटिंग करके जैसे एक दिन चुना जाए कि भाई ये इस दिन पे ज्ञापन देंगे, सभी जगह एक ही न्यूज जाए और एक ही जगह सब ज्ञापन देने जाए। और अगर बंद का आह्वान होता है, मौन जुलूस होता है, जो भी होता है, उसका सब एक ही उसमें करके किया जाए। पूर्व में अपने एक बार निर्मल शेट्टी को सबने सर्वसम्मति से चुना था, ऐसा किसी एक भी सभी संस्थाओं का एक अध्यक्ष चुना जाए, तो इस तरह से तो ही हमारा वजूद होगा, तो ही हमारी सुनवाई होगी। इसके बाद अपने आप टीवी वाले, चैनल वाले, पत्रकार सब सामने आएंगे। सब अभी अब इतना होने बाद अनशन हो रहा है, जुलूस, इतने जुलूस निकले, कभी टीवी पे कोई न्यूज नहीं आई है। तो अलग अलग करने से कोई वो नहीं होगा। हम जैसे जो भी अगर ज्ञापन दे रहे हैं, पूरा एक मैटर भी एक ही होना चाहिए। वहां से जो संघर्ष समिति का वो मैटर बना के देगा, उसी मैटर के अनुसार
कोई अपना अलग मैटर नहीं बनेगा, और सबका एक ही डेट, सो जो वो उसी डेट में सबको देना पड़ेगा। और जी बंद कर पूरा बंद, इसे पूरा दिन का बंद होना चाहिए। आज दूसरे किसी कारण सब्जेक्ट बंद होता ही है ना, तो आज हमको भी अपने लिए बंद करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे होगा, आमरण अनशन भी करें तो आमरण अनशन सब एक ही होना चाहिए, सबका अलग अलग नहीं होना चाहिए। जी। हसमुख जैन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे बताया कि एक साथ एकजुट होने की दरकार है। आपको क्या लगता है किस तरीके से ये संभव होगा? हो जाएगा। अभी भंडारी जी ने बताया है कि तीक्षित कमेटी इसमें लीड ले सकती है, बाकी भारत की सारी संस्थाएं और उन संस्थाओं के साथ कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को और जोड़ के एक संघर्ष समिति जो नाम दिया वो देवे, कुछ भी देवे, प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं है, बट एक क्यूमुलेटिव काम करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि किसी नेतृत्व विहीन काम चल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। और कोई प्रधानमंत्री कोई कुछ कहने लगता है, कोई मुख्यमंत्री कहने लगता है, कोई किसी को कहने लगता है। तो अभी कोई ऐसा है ही नहीं कि एक डायरेक्शन नहीं मिला हुआ है करेक्ट। और हम लोगों ने जो थोड़ी मेहनत की थी उसका रिजल्ट आएगा, एकदम तो आज तो आएगा नहीं। तो बहुत एग्रेसिव न होकर, लेकिन हमें टेक्निकली करेक्ट डायरेक्शन में आंदोलन करना चाहिए और एक तरीका करना चाहिए। एक संस्था या 5 संस्थाएं और एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटियों की एक कोई संघर्ष समिति जरूर बनाना चाहिए जो इस पर काम करे और वही अपना रोड मैप सबको बताए। जी और कोई अननोन जिनको कुछ नहीं पता है, हम ऐसा कर देंगे, मर मिटेंगे की क्या जरूरत है, इसमें क्या काम है? ये तो जी हमारे क्षेत्र की बात है और हम लीगली लड़ेंगे इसको। और वो भी कन्विंस है, मुख्यमंत्री झारखंड भी कन्विंस है, सेक्रेटरी भी कन्विंस है कि ये जो पर्यटन शब्द है उसे बिल्कुल डिलीट करेंगे और हम अमेंड करेंगे। वो कन्विंस हो गए हैं। बस उसे लीगली और शांतिप्रिय तरीके से, जो अहिंसा का तरीका है उस तरीके से हमें संघर्ष करते रहना चाहिए, लेकिन एक सर्टेन गाइडलाइन में और एक अच्छी लीडरशिप में। और लीडरशिप यही हो सकती है कि जो एस्टेब्लिश संस्थाएं हैं, महासमिति, महासभा, तीर्थ कमेटी, सोशल ग्रुप, इन सभी संस्थाओं को मिलके एक जॉइंट संघर्ष समिति बनाना चाहिए। जी। मेरे ख्याल से अभी दिक्कत भी यही हो रही है कि सरकार के पास कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं है जो कि इस पे पुख्ता तरीके से बात कर सके। सरकार भी इसीलिए असमंजस में है कि किससे बात करे इस मुद्दे पर। सब अलग अलग तरफ से अलग अलग राय दे रहे हैं, अलग अलग बात कर रहे हैं। कोई नहीं, कहीं वो से बात आंदोलन भी कर रहे हैं है। और वो गलत गलत लाइन में भी जा रहे हैं। जो मुद्दा जी है नहीं उसकी बात करने लगते हैं, जिनको विरोध नहीं करना चाहिए उनके नाम से विरोध करने लगते हैं। भाई, जहाँ राइट आदमी है वहाँ हमें बात करना चाहिए ना। कुछ भी हम कई लोकल लोग भी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री को नाम कह दे, कोई मुख्यमंत्री कह देता, कोई किसी को, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो राइट आदमी है उसको राइट संस्थाएं अपना आवेदन देगी और लीगल तरीके से लड़ेंगे और हो जाएगा। मैं सोचता हूँ कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें जितना आश्वासन मिला है अभी, जैसा भंडारी जी ने बताया है, बिल्कुल होगा। इसमें जी कोई हो सकता है, इसमें समय लग सकता है। जी। तो संतोष जी, जैसे कि अभी अम, बताया हंसमुख जी ने कि समय लग सकता है, और जैसे कि आप भी कह रहे थे कि होने का पूरा पूरा है कि हो जाएगा ये, लेकिन जिस तरीके से अभी आंदोलन अभी भी निरंतर जारी है, और अभी भी हमने देखा था कि जो स्थानीय लोग हैं उनमें टकराव जैन समाज के लोगों के साथ हो रहा है। तो क्या श्रद्धालुओं का जो व्यवहार है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो श्रद्धालुओं का व्यवहार कई बार नकारात्मक भी हो जाता है, और जो कि हम कहते हैं कि हम अहिंसा की तरफ अहिंसावादी हैं, और उसके बाद भी हिंसा पर उतर आते हैं कई बार। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि श्रद्धालुओं को किस तरीके से अपना व्यवहार रखना चाहिए? संतोष जी, आप हैं हमारे? हाँ, संतोष जी शायद नहीं जुड़ पाए हैं वापस। राजेश जी, आपसे पूछते हैं, आप क्या कहते हैं श्रद्धालुओं का जो व्यवहार है, जो टकराव आए दिन सामने आ रही है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी। ये स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच में जो टकराव है इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? स्थानीय लोग से टकराव करने के कोई, इससे तो और माहौल बिगड़ेगा।
जी स्थानीय लोगों से टकराव, उनको तो भाई प्रेम से समझा कर जो भी है भी प्रेम से बात की जा सकती है। बाकी जब ये हमको सरकार से लड़ना, सरकार से स्थानीय लोगों से टकराव करने की कोई जरूरत नहीं। स्थानीय टकराव से करने से तो और मामला बिगड़ सकता है। जी तो स्थानीय लोगों से टकराव, इनको भी प्रेम से समझा सकते हैं भी आप दर्शन करिए कोई बात नहीं, पर हमारा जो जूते चप्पल ये नहीं पहन के जाने का, आप भी अपनी तरह से करके इनको प्रेम से भी यार एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, इनके बिना हमारा नहीं चलता, हमारे बिना इनका नहीं चलता है। तो जी हमें आपस में एक दूसरे से समझाइश करके भी कैसे क्या है आपका, जैसे त्योहार साल में एक बार आता है, उस त्योहार को कोई बात मनाइए, इसको नहीं मतलब इसके बाद जैसे भी डोली बिना हमारा नहीं चलता है, और उनके बिना हमारा नहीं, उनको हमारा नहीं चलता है। आपस में एक दूसरे का तो ये टकराव करने से और माहौल बिगड़ेगा। टकराव करने टकराव हमको सरकार से करना है, सरकार ने क्या, स्थानीय लोग ने तो कुछ किया ही नहीं है। स्थानीय लोगों का खाली मिसगाइड एक दूसरे आपस में कर रहे हैं, तो आपस में टकराने से माहौल बिगड़ेगा। टकराव हमको नहीं करनी है। जी। तो राजेश जी, आप क्या और मैसेज देना चाहेंगे जैन समाज के लोगों को है? इस सम, बस ये, जैसे बीच में प्रमाण सागर जी ने सबको बुलाया था जी और सबसे समझाइश की थी, तो उनको आपस में समझाइश करके करके जो कोई माहौल को एक साथ अच्छा किया जाए, और ताकि वहां के जो है किसी तरह की कोई भी वहां गड़बड़ी नहीं हो गए। क्या और चीज? देखो आज डोली वाले हमको आज पहुंचाते हैं आज हाँ और वापस सही सलामत लाते हैं, तो एक दूसरे के साथ हमको समझाइश रखनी बहुत जरूरी है। जी। आप क्या समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अभी जब तक ये मामला पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाता, किस तरीके से उन्हें आंदोलन जारी रखना चाहिए और किस तरीके से श्रद्धालुओं को अपना व्यवहार रखना चाहिए? क्या क्या, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप समाज को? श्रद्धालुओं को देखते कि हमें जो श्रद्धालु जो समय सीखर जा रहे हैं उन्हें किसी तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उनका कोई काम नहीं है, ना लोकल लोगों के साथ बात करना चाहिए। इसकी क्या जरूरत है, उन्होंने तो कुछ किया नहीं है। किसी भी आदमी ने किसी तरह की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। एक जो आंदोलन राइट लाइन में जो बड़ी कमेटियां जो गाइडलाइन जारी करती हैं उसका थोड़ा अभी अभाव हो रहा है, वो जारी हो जाए तो उसके अनुरूप और एक ऐसा आंदोलन करना चाहिए जिसमें किसी तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए। जी अपना विरोध दर्ज करें और 2 लाइन का विरोध दर्ज करें कि पर्यटन क्षेत्र जो घोषित किया है उसे वापस लेवें और जैन तीर्थ स्थल घोषित करें। इन 2 लाइन से भी काम हो जाएगा। जी मांस मदिरा अपने आप बंद हो जाएगा, वो बंद होना, वो लाइन जोड़ना चाहे जोड़ दे, मांस मदिरा बंद करें। वहां पर जो जैन आमन्याय से उसकी वंदना करते हैं, जैसी बिना जूता चप्पल पहने और धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हुए और उसके कण कण में भगवान विराजमान है, ऐसी श्रद्धा का भाव रख के जैसा करते हैं वैसा सभी लोग करें। और जो लोग पर्यटन के रूप में आते हैं या घूमने फिरने आते हैं वो भी वैसा श्रद्धा का भाव रखें और करें यात्रा। किसी की मनाही नहीं है, किसी को रोकते रहिए, अपनी यात्रा करें, लेकिन जैन आमन्याय के अनुसार। गुरुद्वारे में जाएंगे तो अपने को वैसा करना पड़ेगा, मस्जिद में जाएंगे तो वैसा करना पड़ेगा। यदि हम काशी के मंदिर में जाएंगे तो वहां की जो तरीका है उस तरीके से दर्शन करना है। हमारे पहाड़ पर भी आएंगे तो उस तरीके से दर्शन करिए, कोई मना नहीं है और सब लोग करें। लेकिन जैनिज्म का जो श्रद्धा है, जो उसके प्रति हमारा भाव है कि हमारे इतने मुनि मोक्ष गए, वो हमारी श्रद्धा को अक्षुण्ण रखना चाहिए शासन को, और उसके लिए जो तरीके हैं वो अपनावे। तो समाज का कोई भी वर्ग, किसी भी समाज का हो, कोई भी आ सकता है और कोई भी उस क्षेत्र का दर्शन कर सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है। बस कि समाज के जो नियम है उसका पालन किया जाए। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज के लोगों को, अभी जो आंदोलन कर रहे हैं, तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि पूरे समाज को, जैन समाज को अभी वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं है। अभी जैसे 14 जनवरी आ रही है संक्रांत, अब 14 जनवरी के दिन ट्राइबल पूरे पहाड़ पर हजारों की संख्या में जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि वो उस प्रकृति को अपना भगवान मानते हैं और वो आज से नहीं जा रहे, वो सैकड़ों वर्षों से जा रहे हैं। तो सवाल ये है ही नहीं, सवाल ये है कि भाई जैसे आज तक के भी अपनी कोई अपने को आज तक कभी बाधा आई नहीं है, अपने को वहां पे कभी कोई तकलीफ हुई नहीं है,
किसी महिलाओं के साथ या किसी यात्रियों के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं हुआ है, तो फिर अपने को ये सारी बातें जो आज वहां पर शिखर जी में बहुत विकट परिस्थिति तैयार हो चुकी है, कल वहां पर एक ऐसा माहौल बन गया था, एक अपने यात्रेकरू ने वहां पर किसी एक समुदाय को ऊपर जाने से मना किया और उसके कारण पूरे शिखर जी में स्ट्राइक हो गया। 4 घंटे पूरी शिखर जी बंद रही, सारे दुकान बंद रहे और हजारों की तादाद में वो ट्राइबल लोग पूरे थाने को घेराबंदी करके जमा हो गए और उस व्यक्ति को भी थाने में बिठा दिया गया। फिर रात को आखिरी 10 बजे तक यहाँ से और दिल्ली से फोन करके उस व्यक्ति की छुटका वहां से 10 बजे के बाद रात को हुई है। तो ये सारी घटनाएं अपने को भी शोभा देती नहीं है, क्योंकि हमें ये कोई अधिकार नहीं किसी को बोलने का कि तू जैन है क्या, तू जैन नहीं है, तू मत जा, तू जा जा। तो आप लोग जो कार्रवाई है वो हम लोगों ने एसपी को ऑलरेडी आवेदन देकर और गवर्नमेंट वहां पर लग चुकी है और वहां पर नीचे गार्ड लगा दिए गए हैं, हमारे प्राइवेट गार्ड भी लगा दिए गए हैं और वो प्राइवेट गार्ड और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ये ध्यान जरूर रख रही है कि कोई भी यात्री अभी चमड़े से निर्मित कोई भी चीज ऊपर न ले जाए, कोई खाद्य पदार्थ ऊपर न ले जाए। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन जैसे जैनेतर के लिए लागू होते वैसे जैनों के लिए भी लागू होते हैं, क्योंकि वो गार्ड नहीं जानते कि कौन जैन है और कौन जैनेतर है, इसलिए अभी वो सभी के ऊपर लागू हो रही है और धीरे धीरे ये लागू हो भी जाएगी। क्योंकि प्रशासन इसके लिए, हमने प्रशासन के साथ बहुत मतलब कड़ी इसके लिए ये किया है। हमारे अध्यक्ष महोदय भी अभी शिखर जी में इसके लिए विराजमान है वो, और ये पूरी व्यवस्था, वो प्रशासनिक व्यवस्था वो वहां पर देख रहे हैं। तो सवाल एजिटेशन का जो है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भारत की सबसे 5-6 जो शीर्षस्थ संस्थाएं है उनका निर्णय परसों की मीटिंग में ये हो चुका है। अब इसका सर्कुलर तैयार हो रहा है, सर्कुलर तैयार होने के बाद पूरे भारत में इसको प्रसारित किया जाएगा और फिर अपने कार्यक्रम की दशा दिशा भी किस प्रकार से होनी चाहिए वो भी इसमें मतलब पूरे गाइडलाइंस दिए जाएंगे। क्योंकि क्या हो रहा है, कल जब चीफ सेक्रेटरी से बात किया तो उन्होंने यही कहा कि भाई आप लोग एजिटेशन कर रहे हो, आप लोग हड़ताल कर रहे हो, कर रहे हो, अनशन कर रहे हो। अभी वहां पर जो हड़ताल हुए उसकी भी परिस्थिति थोड़ी हो गई थी। कल वो जो एक वहां पर भी किसी की तबीयत जो है वो ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो गया था। तो ये सारी बातें यदि होगी तो निश्चित फिर प्रशासन को इंटरफेयर करना पड़ेगा, उनको उठाना पड़ेगा, ये सारी बातें तो होगी होगी। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जैसे गाइडलाइंस अपनी शीर्षस्थ संस्थाएं देगी उस हिसाब से पूरे देश ने इसके ऊपर कार्यरत रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमसे हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए। आप सबको बता दूं कि श्रीफल जैन न्यूज के व्हाट्सएप से सब लोगों को जोड़ा जा रहा है ताकि समाज की खबरें लोगों तक हम साझा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने का। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब सरकार जल्द ही जो समेत शिखर है उसको पर्यटन स्थल से बाहर निकालेगी, उसको पर्यटन स्थल की जो कैटेगरी है उससे बाहर निकालेगी और वापस से समेत शिखर जो है वो एक पावन तीर्थ की तरह ही उसकी जो संरक्षण है वो हो सकेगी। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।